असम, बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनावी रणभेदी बच चुकी है। असम और बंगाल को लेकर आरजेडी की क्या कुछ तैयारी है? हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता, पार्टी के वरिष्ठ विधायक भाई बीरेंद्र हमारे साथ हैं। भाई बीरेंद्र, क्या तैयारी है बंगाल और असम को लेकर? तेजस्वी यादव असम में हैं। पूरी तैयारी है और भगवान की दया, जनता का आशीर्वाद कि जैसे ही तेजस्वी यादव किसी प्रदेश में पहुंचते हैं तो जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव के साथ होता था और भीड़ उमड़ पड़ती थी, वैसे ही इनको देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए कि एक कम उम्र का आदमी बिहार सहित अन्य राज्यों में, देश में तहलका मचाने वाला ये नौजवान है। तो ये असम गए हैं, कल विधानसभा से होकर ही गए हैं और पांचों राज्यों में ये घूमेंगे और वहाँ बीजेपी का सुपरा साफ करेंगे। गठबंधन को लेकर क्या कुछ रणनीति है? किन किन दलों के साथ आप गठबंधन ये कर तो सकते बड़े नेता हमारे तय करेंगे किन नेता किस दल से गठबंधन करेंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए देश में बहुत बड़ा मैसेज आने वाला है कि बिहार सहित कई राज्यों के जदयू के जो कुनबा है वो आरजेडी में समाहित होने वाला है और बंगाल से शुरू होगा और उसकी चिंगारी आते आते एक दिन ऐसा होगा कि जदयू का सारा कुनबा आरजेडी में शामिल हो जाएगा। लेकिन बंगाल और असम में दोनों जगह पर जेडीयू भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अब वो चुनाव लड़े न लड़े, आप देख लीजिएगा उनका कुनबा शीघ्र आरजेडी में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में वो जदयू का कुनबा आरजेडी में शामिल होने वाला है। तो बड़ा बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव लगातार विरोध करते रहते हैं और आपका कहना है कि जेडीयू का कुनबा ही अगर आरजेडी में शामिल हो जाएगा तो फिर चाचा और भतीजे के बीच जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी। अब वो रह जाएंगे, हो सकता है वो अकेले रह जाएंगे और उनके साथ कुछ लोग रह जाएंगे, लेकिन उनका कुनबा का मतलब है अध्यक्ष सहित जो उनके पदाधिकारी वो आ जाते हैं। उसके बाद फिर कोई गठन करता है तो वो अलग बात है, लेकिन कुनबा का मतलब यही होता है कि बंगाल सहित कई राज्यों का जो जदयू का कुनबा है वो आरजेडी में समाहित हो रहा है। बंगाल चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति लग रही है आपको आने वाले समय में? ये नेता तय कर चुके हैं और रणनीति यहाँ बन गई है, रणनीति बताई नहीं जाती है और वहाँ हम बीजेपी को साफ करेंगे। माने वो आंख तरे रहे ना कि हम सरकार बनाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, और सांप्रदायिक शक्तियों को हम लोग धार को कमज़ोर करेंगे, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, और वहाँ ममता दीदी ही फिर से मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन आप लोग का ममता बनर्जी के साथ भी अभी तालमेल नहीं हो पाया है। वो तालमेल हो जाएगा, आने वाले समय में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। चुनाव की घोषणा तो कल ही हुई है ना, डेटों का चुनाव तो होता है, ये सब होते रहता है। एक तरफ चुनाव की घोषणा, दूसरी तरफ आपकी भविष्यवाणी। अभी आपने कहा कि जेडीयू का विलय यानी कुनबा अगर आरजेडी में शामिल हो जाएगा, इसकी कितनी गारंटी है? नहीं, मैंने कहा जो मैं बोलता हूँ कुछ नाप तौल कर ही बोलता हूँ, जो जानकारियाँ होती है भीतर की तभी मैं बोलता हूँ। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बंगाल का सारा जदयू का कुनबा शामिल होने वाला है और आने वाले दिनों में अन्य राज्यों का भी कुनबा शामिल होगा तेजस्वी प्रसाद यादव आपके के। इस बयान के बाद बिहार की सियासत में तो फिर भूचाल मच जाएगा। अब तो सच अगर बोलना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो भाई वीरेंद्र थे, इन्होंने सीधे तौर पे ये चैलेंज करते हुए दावा किया है कि बंगाल और असम चुनाव के ठीक पहले असम और बंगाल में शुरुआत होगी कि जेडीयू यानी नीतीश कुमार की जो कुनबा है, उनकी पार्टी का कुनबा है, वो बहुत जल्द तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी में शामिल होने वाला है। यह बड़ा बयान है। इस बयान के बाद क्या कुछ पलटवार होते हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी शेखर घोष के साथ गणेश सम्राट, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।